सुप्रभात बच्चों। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को पढ़ाया इस पाठ में भारत के समुद्री किनारों के बारे में, उनके महत्व के बारे में और वहाँ जो लोग भ्रमण करने जाते हैं उनके विषय में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। अब आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब है भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य, भारत के तिसृषु, तीन दिशासु, दिशाओं में, तिसृषु दिशासु, तीन दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारतवर्ष को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। आप सभी जानते हैं भारत के तीन दिशाओं में जो है समुद्र हैं। तो ऐसा भूभाग जो तीन दिशाओं से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं और अंग्रेजी में उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि इसकी तीन दिशाओं में समुद्र हैं। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों समुद्रों का संगम, जहाँ पे दो जलधाराएं, कम से कम दो जलधाराएं आपस में मिलती हैं, उस जगह को संगम कहते हैं। तो कन्याकुमारी के तट पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर तीनों का मिलन होता है, तो वहाँ पे संगम होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदैव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा तिथि को एक ही साथ आप देखेंगे कि सूर्यास्त हो रहा है, सूरज डूब रहा है और चांद उदित हो रहा है, चांद निकल रहा है, और ये केवल यहीं होता है। और इस दृश्य को देखने से समस्त संसार से जो है पर्यटक, वैज्ञानिक सभी यहाँ आते हैं। ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया। अब आगे आपको मैं इस पाठ से जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखकर वीडियो PDF दोनों भेजूंगी। अभी इनके शब्दों का अर्थ देखते हैं। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, पर्यटनाय, घूमने के लिए, तरंगें, लहरों से, नौका भी, नौकाओं के द्वारा, जल विहारम, जल क्रीड़ा, बालुका भी, बालुओं से, बालुका गृहम, बालू का घर, मध्य मध्य, बीच बीच में, प्रवाहयंती, धो देते हैं, पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह, मत्स्यजीविनः, मछुआरे, स्वजीविकाम, अपनी जीविका को, चालयन्,